नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट CUET या CUCET एग्ज़ाम के बारे में। तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि कितने सब्जेक्ट्स लेना है, क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हम इससे अप्लाई कर सकते हैं, क्या 12th की इंपॉर्टेंस अब एकदम ही ख़त्म हो जाएगी, क्या जो IIT वाले बच्चे हैं उनको भी वाला टेस्ट देना चाहिए, नीट वाले बच्चों को देना चाहिए, तो किन किन लोगों को वाला टेस्ट देना चाहिए, कब से फॉर्म्स आएंगे, कब एग्ज़ाम्स होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं यार आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और बिल्कुल ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी एकदम ऑफिशियल रहेगी, तो आप कंप्लीट ट्रस्ट विश्वास भरोसा इस पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार हम हमारे वीडियो को और मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं इस CUCET एग्ज़ाम के बारे में। तो यार ये जो CUET की एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यार ये एक हॉलिस्टिक टेस्ट है जिसके अंदर क्या होगा, इसके स्कोर पर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस टेस्ट के साथ रजिस्टर कर रखा है वो यहाँ पर उन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन ले पाएंगे। अब ये जो टेस्ट रहेगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि IIT की जो JEE वाली एग्ज़ाम है उसको भी कंडक्ट करवाती है, तो वही एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली है। तो ये जो एग्ज़ाम होगी एकदम से फेयर रहेगी और इसमें कहीं पर भी कोई डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो उसके अंदर इस तरह की बात को कहा गया था और बिल्कुल ये उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो आइए हम देखते हैं क्या है ये कंप्लीट CUET। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ CUET के बारे में। इसको हम CUCET के भी नाम से जानते हैं। यार अभी यहाँ पर मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक यहाँ पर नोटिस जारी किया है NTA के थ्रू। NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बॉडी है यार। और ये बॉडी जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है। जैसे कि जो आपका JEE का एग्ज़ाम होता है IIT वाला, तो उसको भी यहाँ पर NTA ही कंडक्ट करवाती है। सो यार यहाँ पर अभी जो ये 26 मार्च को नोटिस जारी किया गया था, इसके अंदर बिल्कुल एक बम सा फोड़ दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जहाँ पर बताया गया कि कंडक्ट करवाया जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, जब आप 4 साल मतलब जो 3 साल या 4 साल का UG प्रोग्राम रहता है 12th के बाद, उसके बाद जैसे आप UG कर लेते हो फिर आप PG करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये अभी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए रहेगा। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती है उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो यार बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी इस टेस्ट की और बिल्कुल अब की बार का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर भी इसके बारे में जिक्र किया गया था और सरकार ने इसको इस सेशन से इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो यार यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यार पहले क्या होता था, अलग अलग एग्जाम्स होते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का सिर्फ एक एग्ज़ाम है, एक स्कोर है और इसके बेसिस पर ही जितने भी आपके कॉलेज के एडमिशन्स हैं वो होने वाले हैं। सो यहाँ पर जो इसके फॉर्म्स हैं है ना, इस कंप्लीट PDF के अनुसार तो ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाना था इसका रजिस्ट्रेशन, लेकिन आज मैं 6 अप्रैल को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक इसके रजिस्ट्रेशन चालू नहीं है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अपडेट्स के माध्यम से। हालांकि ये बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 अप्रैल तक जो है आपके वो बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन से वो स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जो है वो बाज़ार में आने वाली है। देन इसके बाद यार कैसा क्या स्ट्रक्चर रहेगा टेस्ट, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। टोटल इसमें 4 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें जो सेक्शन फर्स्ट है ना वो एक लैंग्वेज का सेक्शन है, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है A B, लेकिन पेपर जो होगा वो मतलब सेक्शन फर्स्ट का होगा एक तरह से। देन इसके बाद सेक्शन सेकेंड है और सेक्शन थर्ड है। सेक्शन फर्स्ट जो है लैंग्वेज का वो अभी भी जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, उसी प्रकार का पेपर रहेगा। देन इसके बाद सेक्शन जो सेकंड है वो रहेगा अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे PCM वाले बच्चों के लिए PCM का टेस्ट, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। सेक्शन थर्ड बहुत ही मतलब यूनिक है और ये मतलब बहुत मस्ट है सेक्शन था यार। अभी तक कैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसको मिस कर रहा था। जनरल टेस्ट जिसके अंदर करंट अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होगी, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। और यार बिल्कुल इस बहाने से लेकिन बच्चे करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहेंगे, उनको पता रहेगा कि यार देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सो अब इन सेक्शंस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को। तो सेक्शन फर्स्ट रहेगा अपने पास लैंग्वेज वाला सेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा सेक्शन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है A और B।
एंड 13 और 20, टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये पेपर्स हैं ना सब अलग अलग होंगे। जैसे सेक्शन फर्स्ट का पेपर अलग, मतलब जो भी आप लैंग्वेज चुनोगे उसका पेपर अलग होगा, ठीक है। 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे हर एक लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लैंग्वेज चुनी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तो तीनों के अलग 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 आपके पेपर्स होंगे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा। जो पेपर में क्या क्या टेस्ट किया जाएगा, तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से कोई भी 40 करने, जैसा अभी CBSE का टर्म फर्स्ट का पैटर्न था। देन उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर टेस्ट की जाएगी भाई साहब, पेपर लैंग्वेज का, तो बिल्कुल लैंग्वेज यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैब, ये सब आपको उस लैंग्वेज का आना चाहिए। देन इसके बाद सेकंड जो सेक्शन है वो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है, और मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई PCM वाला बच्चा है तो कौन कौन से सब्जेक्ट चुन पाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, यही है डोमेन सब्जेक्ट्स, तो ठीक है। तो मतलब मैक्स टू मैक्स भी आप 4-5 ही चुन पाओगे, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन आपको दे रखा है ना। क्योंकि बहुत से बच्चों की, जैसे साइंस वाला बच्चा है, उसकी इच्छा है कि यार मैं संस्कृत के विश्वविद्यालय में जाऊँ, या फिर मैं कॉमर्स के किसी कॉलेज में अप्लाई करूँ, है ना, मैं आर्ट्स के उसमें अप्लाई करूँ, तो फिर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी चुन लेगा, है ना। वरना जैसे कोई साइंस वाला बच्चा है तो साइंस के 4 सब्जेक्ट हैं, और 4 में से भी जनरली बच्चों के पास 3 ही रहता है PCM, तो PCM ही चुनेगा, है ना। देन इसके बाद यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 करने पड़ेंगे, और हर एक डोमेन का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर यहाँ पर होने वाला है। सिलेबस NCERT रहेगा। सेक्शन थर्ड और सबसे ब्यूटीफुल और मेरा फेवरेट है जनरल टेस्ट, जिसके अंदर क्या होगा कि 8वीं तक के लेवल के जो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो रहेंगे, और साथ ही करंट अफेयर्स रहेगा, जबकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है। इसका जो पेपर होगा 60 मिनट का रहेगा। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, और 60 क्वेश्चन आपको डील करने रहेंगे, एकदम क्विक वे में आपको चीज़ों को यहाँ पर करना रहेगा। अब यार आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें क्या सारे पेपर देने हैं, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो सब्जेक्ट्स वो मांग रहा है ना, सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, कॉमर्स के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप साइंस के भी सब्जेक्ट्स ले लेंगे, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स ले लेंगे ना, क्योंकि 6 आप मैक्सिमम ले सकते हो। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे 27 पेपर आपको देने, 27 डोमेन से, नहीं, जितने आपको देने, जितनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको पेपर देने। तो यहाँ बिल्कुल आप ये मत समझिएगा कि सर हमारे तो CBSE में 6 ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम मतलब 5 ही पढ़ते हैं, 6 कैसे चुनेंगे। नहीं, आपको 6 चुनना ही नहीं है, आप 2 चुनो, है ना। जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उतना आपको चुनना है बस। अभी ये जो यूनिवर्सिटीज़ के सारे रिक्वायरमेंट्स हैं ना, धीरे धीरे बाहर आएंगी, अभी तक ऐसी खास रिक्वायरमेंट्स बाहर आई नहीं है। तो लैंग्वेजेस में देखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, सारी आपको अवेलेबल है। तो जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे आपको कोई तेलुगु वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वहाँ पर वो डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांगेगी कि आपके पास तेलुगु का जो टेस्ट है उसका स्कोर होना चाहिए। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो तेलुगु को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि आप तेलुगु का टेस्ट दे सकें। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है, उसके अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उसकी ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, सारी ये जो लैंग्वेजेस है भारतीय संविधान में लिखी हुई है, वो सारी लैंग्वेजेस में आप परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल किसी मणिपुरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये जो सेक्शन B में से मणिपुरी लैंग्वेज को चूज़ करके इसका पेपर देना पड़ेगा, है ना। तो यूनिवर्सिटी पे बेस है। अब जैसे किसी को DU में एडमिशन लेना है जहाँ पर मणिपुरी मांग ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको वाला पेपर नहीं देना है। देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा, सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या मांगेगा आपसे, फिजिकल एजुकेशन का स्कोर मांगेगा, तो आपको फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करना है। तो ये मतलब आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, और क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मांग रहे हैं, फिर उन सब्जेक्ट्स का पेपर आप देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपके थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या सब्जेक्ट चुनना है, क्या सारे चुनना है, कैसे क्या करना है। बढ़ते हैं फिर हम आगे। कुछ यहाँ पर और क्लैरिफिकेशंस दिए गए कि कैंडिडेट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है, और टोटल 9 पेपर को दे सकता है, ठीक है। तो 9 पेपर्स आप मैक्सिमम दे सकते हो। 9 पेपर्स में क्या क्या रहेगा, तो अगर आपने 3 लैंग्वेज चूज़ कर ली तो +5 आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर पाओगे, और एक जनरल टेस्ट। तो इस प्रकार से आप 9 टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो ना। अगर आपको कम देना है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 ही आपसे सब्जेक्ट्स माने, 1 लैंग्वेज मांगी गई है, 3 डोमेन मांगे गए हैं, और जनरल मांगा ही नहीं गया, तो आप सिर्फ 4 पेपर देंगे, ठीक है।
सो यहाँ पर 3+5+1 मैक्सिमम 9 आप दे सकते हो, इसका मतलब ये। और बाई चांस अगर आप सिर्फ 2 ही लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आप 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से भी क्लैरिटी आई होगी, यहाँ से भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था। और जो सेक्शन 2 है इसमें 27 आपके पास सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसमें से आप अपने हिसाब का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी यार आपको इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि आप किसी भी स्ट्रीम में जा सको, है ना। जैसे अगर मैं साइंस वाला बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कॉमर्स में जाऊँ, तो ठीक है भाई, कॉमर्स का पेपर दो और कॉमर्स का जो स्कोर आएगा उस बेसिस पर अप्लाई कर देना। मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूँ तो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ करके आर्ट्स में जा सकता हूँ, और साइंस के तो मैंने चूज़ कर ही रखे हैं 3। तो मतलब बहुत ही कमाल का ये यहाँ पर इन्होंने एक निकाला है ना। आपने देखा होगा नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो, तो वो ये इसका एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। देन उसके बाद मोड ऑफ टेस्ट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, तो आपको सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर पे टेस्ट रहेगा। टेस्ट का पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। 13 लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो, ठीक है, जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इन सारी लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो। सिलेबस आपका बहुत ही आसान है यार, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो 12वीं तक के आएंगे, 12th तक की जो किताबें आपने पढ़ी बस वहीं तक आएगा। सेक्शन 1 एंड 2 में जो लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हैं वही आएंगी। एंड देन उसके बाद सेक्शन 3 में जो जनरल एबिलिटी है वो 8वीं तक का जो ग्रेड है उतनी आएगी, बस करंट अफेयर्स कुछ भी आ सकता है। रजिस्ट्रेशन है यार, ये जो आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा है ना, आप इसको चेक करते रहिएगा। हालांकि जैसे ही यहाँ पर वो आएगा आपके पास फॉर्म डालने का ऑप्शन, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना ही दूंगा। cuet.samarth.ac.in, ठीक है, सरकारी वेबसाइट है, इसको आप चेक करके देख सकते हो। मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया था तो इसमें आ रहा था कि एप्लीकेशन विल बी लाइव सून, 6 अप्रैल की वाली बात है, और अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। देन इसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यार, तो आप यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर सकते हो इस वाली वेबसाइट पर कि इस ये जो कंप्लीट CUET एग्ज़ाम होगा या CUCET आप बोल सकते हो, तो इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है ना। तो www.ugc.ac.in/centraluniversity.aspx, तो इसको आप टाइप करके और देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़। जब आप टाइप करोगे तो इस प्रकार का एक आपके पास ओपन हो जाएगा पेज, है ना, जिसके अंदर क्या है आपके सारे राज्य हैं, और इन राज्यों पर आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे अगर मेरे को राजस्थान का देखना है तो मैं राजस्थान पर क्लिक करूँगा, जितनी भी यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो कि CUET के अंदर आती है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसको पहले पिन पॉइंट कर लो और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप देख लो। देन लेवल ऑफ क्वेश्चन 12वीं के लेवल का रहेगा। अटेम्प्ट ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटी रहती है जो सिर्फ फ्रेशर्स लेती है कि हम सिर्फ 12वीं के बाद वाले बच्चे लेंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहती है जो ड्रॉप वाले बच्चे भी लेती है। बहुत सी ऐसी रहती है जो फर्स्ट ईयर में वापस एग्ज़ाम दो तो भी ले लेती है ना, तो वो फिर डिपेंड करेगा। हालांकि जो 12वीं के बाद हैं उन बच्चों को देना है ना, ऐसा नहीं कि अभी आप 12th में हो तो भी CUET का पेपर दे रहे हो, नहीं, 12th पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर आप दोगे वाला पेपर। देन उसके बाद शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, ये जो CUET की वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही अपने APPedia चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो ये इस प्रकार से कंप्लीट, मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब अगर आप यार CUET की कमाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर CUET की बहुत ही अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल सेक्शंस को स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा। लैंग्वेज हो गए, डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये हमारी डोमेन का, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है तो आई एम इन, है ना। सो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी डोमेन के सब्जेक्ट्स होंगे उसको डोमेन एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे। देन जनरल जो आपका 3rd वाला सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बार, तो उस पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर यार अभी जो हमारी अनअकैडमी है इस पर बहुत सारी क्लासेज हैं जो फ्री में आपके लिए शेड्यूल्ड है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। और क्विक थ्योरी क्लासेज है, उसमें फिर पोल वार्स होंगे जिसमें बिल्कुल देश भर के ब्राइट स्टूडेंट्स compete कर रहे होंगे, और उसमें आप बिल्कुल अपनी रैंक्स को जान सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप, विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे, तो आपको 15 दिन का फ्री जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसका ट्रायल देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी ये जो क्लासेस है लाइव है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। हाँ, हालांकि अगर आप इन क्लासेस को एकदम फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक अनलॉक कोड वो मांगेगा, ठीक है। क्लासेस फ्री रहेंगी लेकिन अनलॉक कोड मांगेगा जिसमें आप हमारे चैनल का नाम APPedia यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में आपकी एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। और अगर आगे फिर जाके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको 10% का ऐसे डिस्काउंट में मिल जाएगा सेम कोड पे। तो ज्वाइन कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, और अनलॉक कोड APPedia है। अब यार एक जो प्रश्न बच्चों के मन में आ रहा है कि सर अब परीक्षा में देनी है हर एक डोमेन सब्जेक्ट की, तो क्या 12वीं का इंपॉर्टेंस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय? नहीं भाई साहब, तो 12वीं का यार थोड़ा सा वो जो कंपटीशन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे पहले अगर 95% कोई बच्चा लाता है ना, 95 के लिए मारा मारी चल रही है, किसी बच्चे के लिए 92 ही आए, 93 आए, तो उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम होगी, क्योंकि अब उसके बेसिस पर कोई आपको ऐसा खास कॉलेज मिलने वाला नहीं है।
लेकिन हाँ 12वीं की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो ये CU/CET के एग्जाम है इसमें सिलेबस 12th का ही तो है, तो इसलिए यार 12th तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए रेलेवेंस है। लेकिन हाँ वो जो कॉम्पिटिशन रहता था, नेक टू नेक फाइट रहती थी, वो अब इतनी नहीं रहेगी। देन व्हाट अबाउट IIT नीट कॉलेजेस, क्या ये भी हमें इससे ही मिल जाएंगे? तो देखिए यार अभी के लिए तो जो IIT है, नीट है, इनके लिए जो मतलब IIT और MBBS के जो कॉलेजेस रहते हैं, मेडिकल के कॉलेजेस, इनके लिए अलग से परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। NTA इसको कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। IIT के लिए होती है JEE मेंस, देन JEE एडवांस, और जो MBBS वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए नीट की एग्जाम होती है। तो अभी तो वाली एग्जाम्स होंगी और इनके थ्रू ही आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें ज्वाइन कर रही है CUET में, तो उनके एडमिशन्स आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, तो IIT वाले ऐसा नहीं कि इनको वाला एग्जाम नहीं देना है, IIT का तो देना ही है। सो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट CUET। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल है, सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। With